Today we are going to talk about past perfect continuous tense. Yesterday I told you about past perfect tense. तो आज हम बात करेंगे past perfect continuous tense के बारे में। इसमें देखिए दो टेंस दिख रहे हैं, past continuous, past perfect। इसका मतलब होता है कि कोई भी काम past में शुरू हुआ और कुछ समय तक वो चला, ठीक है, अभी तक नहीं। क्योंकि अभी की मैं बात करूंगा तो वो आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग फॉर एन आवर। यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं, यानी कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ है और पास्ट में ही खत्म हो गया थोड़े समय के लिए। तो यहाँ पे देखिए वर्ड लिखा है से, इसमें से जरूर आएगा, ये बात याद रखिएगा। और पहचाने रहा था, रहे थे, रही थी। अब रूल क्या है? रूल ये है कि सब्जेक्ट के साथ आप हैड भी लगाएंगे और मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद सिंस या फॉर। सिंस लगाएंगे आप निश्चित समय के लिए और फॉर लगाएंगे अनिश्चित समय के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा आई हैड बीन टीचिंग, आई हैड बीन टीचिंग फॉर एन आवर। मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा था, मैं 1 घंटे से पढ़ा रहा था। अगर मैं ऐसे कह दूं, टाइम हटा दूं अगर यहां से, मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग, तो ये कौन सा टेंस आएगा? पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन जैसे ही टाइम आ जाएगा तो हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मम्मी 1 घंटे से खाना बना रही थी, मदर हैड बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर। ये लड़कियां सुबह से तैयार हो रही थी, ये लड़कियां सुबह से तैयार हो रही थी। दीज गर्ल्स हैड बीन getting ready since morning. These girls had been getting ready since morning. यहाँ पे हमने since इसलिए लगाया कि मॉर्निंग सर्टन है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, तो वो चीजें हमेशा सर्टन होती है, उनके साथ हम since का प्रयोग करेंगे, फॉर का नहीं करेंगे। फॉर का इस्तेमाल करेंगे आप जब भी कोई चीज अनसर्टन हो। 1 घंटे, 2 घंटे, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 साल, 2 साल, 20 साल, ये सब अनसर्टन है, क्योंकि हमको पता नहीं है कि 2 मिनट कब के हैं, 10 मिनट कब के हैं, 20 साल कब के हैं, 20 घंटे कब के हैं, इसीलिए हम लगाते हैं फॉर। अगर टाइम दिया हो 4 बजे, 5 बजे, 1990, 1994, 2005, तो वहां पे हम लगाएंगे सिंस। इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, कहीं नोट कर लीजिए। तो अफर्मेटिव का रूल देखिए, सब्जेक्ट हैड बीन, मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर। नेगेटिव अगर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर हैड, बीच में नॉट आ जाएगा, फिर बीन आएगा, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर। अगर इंट्रोगेटिव आ गया तो हैड आ जाएगा पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव आ गया तो हैड पहले, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर। अगर डब्ल्यूएस फैमिली आ गई इंट्रोगेटिव, तो जिसमें क्या वर्ड बीच में आते हैं, तो डब्ल्यूएस फैमिली पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसकी इंग्लिश कब, क्यों, कहां, कैसे, फिर हैड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर। फिर अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया वो, तो डब्ल्यूएस फैमिली क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर यहाँ पे हैड आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर मेन वर्ब में एनजी लगाएंगे आप, सब्जेक्ट और सिंस और फॉर। ये 6 जो रूल मैंने लिखे हैं, इसी में सारे टेंस आते हैं। सारे टेंस की इंग्लिश ऐसे ही बनेगी जैसे मैंने इसमें लिखे हैं। तो इसका आपको समझ में आएगा कि आई हैड बीन टीचिंग फॉर एन आवर, ये अफर्मेटिव हो गया। इसका नेगेटिव बनाना हो तो आई हैड नॉट बीन टीचिंग फॉर एन आवर। इंट्रोगेटिव बनाना हो, हैड आई बीन टीचिंग फॉर एन आवर, हैड आई नॉट बीन टीचिंग फॉर एन आवर। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो आप मैं 1 घंटे से क्यों पढ़ा रहा था, तो आप इसमें वाई लगा देंगे, वाई हैड आई बीन टीचिंग फॉर एन आवर, वाई हैड आई नॉट बीन टीचिंग फॉर एन आवर, तो ये लास्ट वाला हो जाएगा। तो ये जो रूल्स मैंने लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप उनको ध्यान से समझेंगे तो आपको बहुत ही सरल लगेगा। और इसी तरह से प्रेजेंट का रूल होता है। प्रेजेंट में बस ये हो जाता है कि उसमें हम हैज बीन और हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। सिंगुलर के साथ हैज बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन, बट इसमें क्या है, सबके साथ हम हैड का प्रयोग करते हैं। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सबके साथ हम हैड लगाएंगे, हैड बीन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। थैंक यू।